हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबका हॉरर स्टोरीज इन हिंदी न्यूज चैनल पर स्वागत है। आपने अब तक बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, पर यह कहानी आपकी सोच से भी परे है और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चकवा एक ऐसा भूत है जो महाराष्ट्र के सभी ग्रामीण इलाकों में अमावस्या या पूनम की रात को बरगद या पीपल के पेड़ के पास पाया जाता है। ये कहानी है शिवा की, जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक दूर गांव में रहता था। तो कोल्हापुर में प्राइवेट बुक में काम करता था। जुलाई का महीना था और बहुत बारिश हो रही थी। तब शिवा ऑफिस में बैठकर चाय पीते हुए बचे हुए काम के बारे में सोच रहा था। शाम के 5 बज रहे थे। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। फोन पर उसके चाचा थे। वो बोले, तुम्हारी दादी जो कई दिनों से बीमार चल रही थी वो गुजर गई है, तुम फौरन घर चले आओ। ये सुनकर शिवा के हाथ से अचानक चाय का कप फर्श पर गिर गया, जिससे जोरदार आवाज हुई और ऑफिस के सभी लोग उसके तरफ देखने लगे। शिवा वैसे ही नीचे बैठा और जोर जोर से रोने लगा। सभी दोस्तों के समझाने के बाद शिवा ने अपने आप को संभाला और बॉस से छुट्टी लेके गांव जाने के लिए सीधा बस स्टॉप पर पहुंचा। गांव जाने की आखिरी बस रात को 8 बजे की थी। उसमें बैठकर वो अपने दादी के साथ बिताए पल याद कर रहा था। उसका कुल मिलाकर सफर 4 घंटे का। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी वैसे बस के लोग भी कम हो रहे थे। आखिर में बस में सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और शिवा ही बचे थे। अभी भी शिवा को अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए 1 घंटा बाकी था। बाहर बहुत जोरों की बारिश थी और अचानक एक गड्ढा में से बस जाकर बंद हो गई। शिवा अचानक अपने ख्यालों से जागा और बाहर देखने का बाहर बहुत अंधेरा था। शायद वो किसी पहाड़ के रास्ते पर था और दूर दूर तक गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। ड्राइवर ने बहुत बार बस स्टार्ट करने की कोशिश की पर बस स्टार्ट नहीं हुई। तब ड्राइवर और कंडक्टर बाहर निकले तो देखा कि बस की इनसे धुआं निकल रहा था। तब ड्राइवर ने बोला, भाव ये बस आगे नहीं जाएगी, अब इतने रात को कोई ना ही आएगा बस को ले जाने, तो सुबह ही इसको ठो करके ले जाना पड़ेगा। तब शिवा ने अपने दोस्त को फोन लगाया और पूरी बात बताई और गाड़ी लेके आने को कहा। दोस्त ने शिवा से बोला कि तुम्हारा लोकेशन व्हाट्सएप पर भेज। तो शिवा ने वैसे ही किया और उसका दोस्त 20 मिनट में गाड़ी लेकर वहां पहुंच गया। शिवा ने दोस्त से पूछा, इतने जल्दी कैसे पहुंच गया। तो दोस्त ने बोला, मैं जल्दी तैयार होकर शॉर्टकट से गाड़ी लेके आया हूं। शिवा उसकी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलने लगी। पहाड़ नीचे उतरने के बाद दोस्त ने गाड़ी दूसरे रास्ते से मोड़ी जो मेन रोड से अलग था। शिवा ने बोला, भाई ये कौन से रास्ते से ले जा रहा है तू। तब दोस्त बोला, तूने पूछा था ना 20 मिनट में 1 घंटे का रास्ता कैसे पार किया, मैं इसी रास्ते से आया हूं। और शिवा ने कहा, भाई इतनी रात हो गई है, 1:30 बज रहे हैं और इतनी बारिश, इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा क्या। दोस्त ने बोला, तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा इस रास्ते से जाता हूं। दोस्त ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई वैसे वैसे जंगल की रात की आवाजें बढ़ने लगी। शिवा ने देखा कि आजू बाजू बहुत पेड़ पौधे हैं और रास्ता एकदम सुनसान और भयानक है। शिवा ने बोला, भाई गाड़ी को यहां से वापस घुमा। पर दोस्त बोला, गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल नहीं है, अब इस रास्ते से ही जाना होगा। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे शिवा को और डर लगने लगा। शिवा बोला, डर लग रहा है तो दोस्त ने बोला, चल मैं गाने लगता हूं, तेरा डर कम हो जाएगा। जैसे शिवा ने गाना शुरू किया वैसे ही गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया। शिवा ने बोला, ये म्यूजिक सिस्टम क्यों बंद हुआ। पर दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही गाड़ी में शिवा चुपचाप बैठा रहा और गाड़ी बारगढ़ के पेड़ के पास मोड़ से आगे चली गई। शिवा ने घड़ी में देखा तो रात 1:09 हो गया। शिवा ने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, यार आधा घंटा हो गया और अब तक गाँव नहीं आया, कितना दूर है गांव। दोस्त ने कहा, 5 मिनट में पहुंचेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से एक मोड़ आया, वहां पर भी बरगद का पेड़ था। तो शिवा सोच में पड़ गया, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहा। कुछ 15 मिनट बाद फिर से मोड़ आया और अब उसने ध्यान से देखा तो वहां पर बरगद का पेड़ था जिसके पास वाले मोड़ से वो जा रहा था। अब शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दोस्त को बोला, हम बार बार उसी पेड़ के रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो दोस्त ने, अदर्स भी मोड़ एक जैसे ही गते हैं और हम इस मोड़ पे तुम्हें बरगद का पेड़ मिलेगा। और जोर से हंसने लगा शिवा और डर गया और बोला, ऐसे मत बोल, जल्दी घर पहुंचना है। तो दोस्त ने बोला, सबको एक ना एक दिन पहुंचना ही है, तो इतनी जल्दी क्यों है। सुनकर वीर गया और बोला, यार अब ऐसी बातें मत कर, डर लग रहा है। फिर से दोस्त गाड़ी चलने लगा। तब अचानक शिवा का ध्यान दोस्त के माथे पर गया। वहां पर चोट के निशान था और उसमें से खून बह रहा था। शिवा बोला, अरे यार तुझे ये क्या हुआ, ये तेरे माथे से खून कैसे बह रहा है। तो दोस्त ने बोला, अरे मैं इधर आने से पहले रास्ते पर गिर गया था, तो चोट लग गई, तू टेंशन मत ले, ये मामूली चोट है। तब शिवा ने बोला, यार बहुत टाइम हो गया है, तू रास्ता तो नहीं भुलाया ना।
तब शिवा ने मोबाइल पर देखा रात के बज रहे हैं। टाइम देख के शिवा डर गया और बोला 10 मिनट में पहुंचना था और 2 बज गए पर हम पहुंचे नहीं। तू जानबूझकर तो नहीं है ना ऐसे मजाक? देख मेरी दादी मर गई है और तू यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। छोड़ यार मैं भाई को कॉल लगता हूँ। ऐसे बोल के फोन हाथ में लिया पर उसमें नेटवर्कहीन ही था। दोस्त ने बोला जंगल में नेटवर्क नहीं होता है। तो शिवा ने बोला बहुत हो गया मजाक, तू हट वहां से, मैं गाड़ी चलता हूं। तो दोस्त ने बोला रास्ता तो तुझे नहीं पता। फिर भी शिवा ने गाड़ी चलानी और फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। अब शिवा ने ब्रेक लगाया और दूसरी ओर भी जाने वाला रास्ता है। शिवा ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ी। दोस्त ने बोला ये रास्ता खतरनाक है, इधर तांत्रिक लोग रहते हैं। इधर से मतलब एक नहीं सुनी, बहुत बारिश थी। गाड़ी के वाइपर की आवाज आ रही थी। दूर पर खी पर आग लगी हुई दिखी। थोड़ा आगे जाने पर दिखाव पर किसी की चीता आ रही थी। शिवा डर गया, पूरी हिम्मत जुटा के गाड़ी चलाता। थोड़ी दूर जाने के बाद शिवा ने देखी फिर से एक मोड़ आया और गाड़ी को रोका। वही मोड़ था बरगद के पेड़ वाला जहां से शिव आने गाड़ी चलानी थी। अब शिवा बुरी तरह से डर के मारे पर रहा। शिवा ने बोला हम किसी भूल भुलाएं या मैफ से है, अब हम क्या करें? दोस्त ने बोला लगता ऐसे ही रहा। शिवा बोला हम यहां से वापिस चलते हैं। और शिवा ने वापस गाड़ी घुमाई। रास्ते में एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, इसमें एक छोटा दिया जल रहा था। शिवा ने बोला यार यहाँ पे जाके मैं पूछता हूँ। दोस्त गाड़ी में बैठा रहा। शिवा अंदर गया तो देखा वहां पे साधु बाबा तपस्या में लीन होकर किसी मंत्र का जाप कर रहे थे। उन्होंने बिना आंखें खोले कहा शिवा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और उसने शिवा को बैठने का इशारा किया। शिवा के बैठने के बाद साधु ने उसकी पास पड़ी राखोश शिवा के माथे पर लगाया, जिसके लगते ही शिवा का डर गायब हो गया। शिवा को ऐसे लगा जैसे कोई दैवी शक्ति उसके अंदर समा गई। शिवा ने साधु बाबा को बोला कि वो दोनों जंगल में खो गए हैं और एक ही रास्ते से बार बार जा रहे हैं। साधु बाबा ने शिवा की ओर ध्यान से देखते हुए बोला बेटा तुम पर अब तक मौत का साया मंडरा रहा था। तुम्हारे किसी निकट की मृत्यु तुम्हें मौत के पास ले जा रही। तब शिवा ने हाँ बाबा मेरी दादी की कल मृत्यु हुई है, इसलिए मैं शहर से गाँव आया हूँ। हम दोनों जल्द घर पहुंचने के चक्कर में जंगल में फंस गए हैं। बाबा ने हंसते हुए कहा कौन हम दोनों? शिवा ने कहा मैं और मेरा दोस्त। तो बाबा ने कहा बुला वो उसे। शिवा ने बाहर जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पे उसका दोस्त और गाड़ी ही थी। शिवा डर गया और वहीं पे चक्कर खाकर गिरने वाला। पर साधु बाबा ने उसे संभाला और अंदर ले गए और बोला बेटा वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो चुकवा था जो तुम्हें बार बार भटका कर मौत के पास ले जा रहा था। जुल्म की रात बारिश की वजह से पता नहीं चला होगा पर उसे तुम्हारे जैसा आसान शिकार मिल गया था। वो तुम्हारा नसीब अच्छा था, तुम मेरे झोपड़ी में आए और बच गए। शिवा डर के मारे कांपने लगा और वहीं पे बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और फिर रुक गई। सुबह की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। बादल हट गए थे तो शिवा ने आंखें खोली और देखा बाबा वहां ही है। फिर शिवा बाहर आया, वहां पर बाबा का कोई ना निशान नहीं था। शिवा ने सोचा से जल्दी निकलने में ही भलाई है और शिवा ने अपना बैग उठाया और जिस रास्ते से वो जंगल में आया था उधर वापस जाने लगा। आधे घंटे बाद वो मेन रोड पे आया और उसका मोबाइल उठा। उसमें अब नेटवर्क आ चुका। चाचा का ही फोन था कि रात से फोन नहीं लग रहा और सब लोग चिंता में थे। क्या हुआ तुम? ऐसे चाचा ने पूछा। शिवा ने बोला घर आके सब बताता हूँ। बस में बैठने के बाद रास्ते में शिवा सोच रहा था कल रात को जो उसका दोस्त के रूप में टकवा मिला था, ये बात उस दोस्त को जाके बताता। जैसे ही शिवा की बस गांव के अंदर पहुंची, वहां रास्ते पर बहुत भीड़ थी। शिवा जैसे ही बस से उतरा, सापे कोई एक्सीडेंट हो गया ऐसी बात चल रही थी और गाड़ी का ड्राइवर रात को 11:30 बजे ही एक्सीडेंट में चल बसा था। शिवा ने भीड़ से अंदर जाके देखा तो ही व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो थी से उसका दोस्त उसके साथ जंगल में घूम रहा था। पास जाके देखा तो उसका दोस्त ही वहां पे मर रहा था और उसके माथे से खून बह रहा था। ये देखकर शिवा डर गया। रात को शिवा के साथ चकवा या शिवा के दोस्त की आत्मा। ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।